हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान केंद्रीय प्रस्तुति कौन बनेगा शिक्षक के पर्यावरण अध्ययन भाग 6 में 5 पार्ट पहले बन चुके हैं, तो आप उन्हें देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, ईवीएस एनवायरनमेंट के प्लेलिस्ट में जाके। ठीक है, तो ये छठा भाग है और इसमें भी आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे, हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकेंड। और जो क्वेश्चंस आएंगे पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो पेन और पेपर ले हो जाइए तैयार। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों का सिलसिला और देखते हैं 30 में से आपको कितने अंक मिल पाते हैं, मतलब कितने सही हो पाते हैं। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? ए बैरोमीटर, बी थर्मामीटर, सी सिस्मोग्राफ या फिर डी हाइग्रोमीटर। तो 10 सेकंड मिलेंगे आपको इसके लिए। शुरू होता है समय अब। तो समय समाप्त हो गया। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर है जो वायुदाब मापने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना समय गए हुए। ये रहा आपके स्क्रीन पर। बीटी कपास है एक संकर पौधा, एक ट्रांसजेनिक पौधा, एक प्राकृतिक पौधा या फिर डी एक औषधीय पौधा। समय शुरू करते हैं इसके लिए आपको। तो समय समाप्त हो गया। तो बीटी कपास एक ट्रांसजेनिक पौधा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप टिक मार्क करते जाइए, आपके कितने सही हो पा रहे हैं, कितने गलत हो पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? ए SO2, बी H2S, सी SCI या फिर डी N2। तो 10 सेकेंड देते हैं इसके लिए आपको। समय समाप्त हो गया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ठीक है, SO2 होता है मुख्य कारक, होता है अम्लीय वर्षा का। हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रक्स, ये नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिक तंत्र है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, टुंड्रा, सवाना या फिर मरुस्थल। समय आपका शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड या फिर कैल्शियम क्लोराइड। समय देते हैं 10 सेकंड के लिए। तो समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है और इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम कार्बाइड होता है जो आम को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? ए एड्स, बी टाइफाइड, सी एनीमिया या फिर डी टिटनेस। बढ़ते हैं अगले समय की तरफ और देते हैं 10 सेकेंड आपको। समय समाप्त हुआ। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी है, टाइफाइड है जो दूषित जल पीने से फैलता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? यहाँ पे आप देख सकते हैं गैस नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट कार्बन
ऑक्सीजन या फिर टी मीथेन CH4। समय आपको होते थे 10 सेकंड के लिए। समय समाप्त हुआ, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन द्विबीज पत्री पौधा है? ठीक है, जो दोनों तरफ से ढका हुआ हो। तो इसके लिए आपको समय देते हैं, पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। बांस, केला, गन्ना या फिर सरसों। तो समय समाप्त, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होता है। सरसों की जो फली होती है वो दोनों तरफ से ढकी हुई होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या फिर पैलिसेड। समय देते हैं 10 सेकंड के लिए। समय समाप्त हो गया। तो अब उस पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, जो इसकी रूटों में पाया जाता है जाइलम। रूट मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़े। ठीक है, जड़ में जो पाया जाता है ना जाइलम, उससे पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। सबसे पहले कौन सा है आया था? 10 सेकंड शुरू हो चुके हैं आपके। तो समय समाप्त, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद है जो सबसे पहला साहित्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 11, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ओजोन, ऑर्गन एंड ओजोन। तो 10 सेकंड का समय देते हैं इसके लिए आपको। तो आप समय समाप्त है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, जो 99% भाग पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर, पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य क्या है? ए, बच्चों की ऊर्जा को विकसित करना, बी, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव, सी, समाजीकरण को बढ़ावा देना या फिर टी, टीम भावना बढ़ाना। समय देते हैं 10 सेकंड के लिए। समय समाप्त हो गया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी, छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अगर हम छात्रों को घुमाने कहीं ले जाते हैं भ्रमण के लिए, तो वो चीज़ों को प्रत्यक्ष रूप से देखकर अनुभव प्राप्त करते हैं उससे। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। काकीय रूप में शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है? उसमें अधिक जल होता है या फिर पौधों को प्रकाश पर्याप्त नहीं मिलता है, या फिर मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती, या फिर मिट्टी कठोर होती है। काकीय रूप में शुष्क मिट्टी की विशेषता। चलिए 10 सेकंड का समय शुरू करते हैं अब। तो समय समाप्त, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी में जो लवण की सांद्रता होगी वो अधिक होगी। शुष्क मिट्टी की काय के रूप की विशेषता क्या होगी? मिट्टी में जो लवण है उसकी सांद्रता अधिक होगी, लवण की जो सांद्रता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? ये तो CDP का क्वेश्चन आ गया, चाइल्ड एंड डेवलपमेंट पेडागोजी।
तो सतत व्यापक मूल्यांकन का आवश्यक क्यों है? शिक्षार्थियों ने कितना नहीं सीखा, ये जानने के लिए। शिक्षार्थी की प्रगति निरंतर न बनाए रखने के लिए। निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का आवश्यक भय नहीं होता है, या फिर परीक्षा प्रणाली को महत्व देने हेतु। तो 10 सेकंड देते हैं आपको इसके लिए। तो समय समाप्त है, इसका उत्तर होगा 20। ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिए, ऑप्शन नंबर सी। निरंतर मूल्यांकन जो होगा विद्यार्थियों का, शिक्षार्थियों का, तो उनमें जो अनावश्यक परीक्षा का भय रहेगा वो नहीं होगा, क्योंकि निरंतर मूल्यांकन करने से उनको अपने ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी, वो अपने आप तैयारी करते रहेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? बीज प्रकीर्णन द्वारा, पर परागकण द्वारा, चुनकर चरना, या फिर रोग फैलाकर। समय 10 सेकंड के लिए देंगे। तो समय समाप्त हो गया। जो चरने वाले पशु होते हैं वनस्पति को चुनकर जब चरते हैं तो इसको वो बदल सकते हैं, क्योंकि चुनकर चरने से ही एक दूसरे से वनस्पतियां जब आपस में उनके बीजों का परागण होता है तब नए बीजों का निर्माण होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, अस्थियों के लिए क्या होगा? 10 सेकंड देते हैं आपको। तो समय समाप्त हो गया, उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैल्शियम एंड विटामिन डी होता है, वो अस्थियों के लिए आवश्यक है। ठीक है, स्वस्थ अस्थियों के लिए। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम तो माउंट केटू है, या फिर माउंट एवरेस्ट है, माउंट कंचनजंगा, या फिर माउंट धौलागिरी। 10 सेकंड देंगे इसके लिए आपको। और 10 सेकंड का समय समाप्त हो गया, तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। माउंट केटू जो है ये है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, या फिर शिक्षण के समाज शास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम के सिद्धांत, या फिर टी शिक्षण विधि के सिद्धांत। 10 सेकंड मिलेंगे आपको इसके लिए। तो 10 सेकंड समाप्त हो गया, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत। ठीक है, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ बिना समय गवाए हुए। क्वेश्चन नंबर 19। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, या फिर क्षोभ मंडल। सबसे निचली परत। तो ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं, 10 सेकंड का समय देते हैं। तो समय समाप्त हो गया, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो क्षोभ मंडल है सबसे निचली परत है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, बार बार आ सकता है। ए स्कर्वी, बी बेरीबेरी, सी रक्तौंध, या फिर डी थकान। समय शुरू होता है।
ठीक है, तो विटामिन सी की कमी के कारण होती है ये स्कर्वी। स्कर्वी, ठीक है। स्कर्वी में सी आता है और यहाँ पे भी सी है, तो सी और सी मिल जाएंगे आपस में, स्कर्वी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन है? सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए फिर भी 10 सेकंड आपको दे देते हैं। प्रतिभा पाटिल, पद्मनाथ नायडू, किरण बेदी या फिर हंसा मेहता। समय समाप्त हो गया, तो इसका उत्तर होगा किरण बेदी। सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 22 की तरफ। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंड का वन्य जीव अभयारण्य कौन सा है? मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा किसली। समय देते हैं 10 सेकंड के लिए। समय समाप्त हो गया, इसका उत्तर होगा बी, काजीरंगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? बेसाल्ट, चूना पत्थर, स्लेट या फिर ग्रेफाइट। 10 सेकंड का समय देते हैं। समय समाप्त हुआ, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में वजन पर पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर या फिर मीजोस्फियर या फिर आयनोस्फियर। समय देते हैं 10 सेकंड के लिए। समय समाप्त हो गया, उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फियर। बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। सिख धर्म के संस्थापक निम्न में से कौन से हैं? गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद, गुरु अर्जुन देव या फिर गुरु नानक देव। सिंपल सा क्वेश्चन है। 10 सेकंड फिर भी आपको दे देते हैं। तो समय समाप्त हुआ, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक देव जो है, जो सिख धर्म के संस्थापक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीसरी बार आ चुका है। ठीक है। फिजियोग्राफ, सिस्मोग्राफ, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ। देते हैं 10 सेकंड का समय। तो समय समाप्त हो गया, उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्मोग्राफ, जो कि भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। समय 10 सेकंड का। समय समाप्त हो, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम है? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय या फिर मदन मोहन मालवीय। 10 सेकंड का आपको समय देते हैं। समय शुरू हो गया आपका। समय समाप्त हो गया, तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान, तमिलनाडु, असम या फिर उत्तर प्रदेश। देते हैं 10 सेकंड का समय। समय समाप्त, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम। जो लोक नृत्य है बिहू, भारत के
असम राज्य का लोक नृत्य है। बढ़ते हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या फिर बायोमास का पिरामिड। समय देते हैं आपको 10 सेकेंड के लिए। तो समय समाप्त हो चुका है आखिरी क्वेश्चंस का, और उत्तर आपके सामने ये रहा। खाद्य श्रृंखला के समूह को खाद्य जाल कहते हैं। ठीक है, इस तरह का कुछ बनता है। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ उपभोक्ता होते हैं इसमें खाद्य जाल में। ठीक है, उत्पादक होते हैं, सर्वप्रथम उत्पादक होता है, फिर प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इस तरह से कुछ बनता है। सब एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो 30 क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अब आप मिला लीजिए आपको कितने सही और कितने गलत हुए हैं, और नीचे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा आपको कितने नंबर मिले। ठीक है, तो अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, ज्ञान केंद्र की उपस्थिति की अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस जानकारी को दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और आप पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने अभी आने वाली है। तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आइकन जो बेल है दबा दें, घंटी जो है ये घंटी को दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे समय समय पर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। गुड बाय, सी यू।